वेलकम यू ऑन माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास नंबर है 1728। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि इस नंबर का हम क्यूब रूट निकालें, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपके लिए आसान हो जाए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, आइए मिलकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये नंबर है 1728। इसका हमने क्यूब रूट निकालना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई उसमें हमने क्यूब रूट फाइंड किया था, लेकिन वो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू किया था। लेकिन अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। देखें, हम इसका क्यूब रूट यहां पर आप लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट। इस नंबर का क्यूब रूट लें। सिंपल अगर हम ये रेडिकल साइन लिखते हैं तो ये मैंने आपको बताया था, ये स्क्वायर रूट है, या इसको अंडर रूट भी कहते हैं, इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम 3 लिखते हैं तो इसको क्यूब रूट कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए हमें यहां पर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। प्राइम फैक्टर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करना है। चेक करें कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, लेकिन 17 से छोटा नंबर 16 तो आता है, इसलिए 17 में से 1 हम शिफ्ट कर देंगे टू द नेक्स्ट नंबर, और वो नंबर जो 2 था वो अब बन गया है 12। अब यहाँ पर हमारे पास 16 है, तो 2 8 16। अब अगला नंबर 12 है, तो हम देखेंगे क्या 12 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 12 होता है, और नेक्स्ट नंबर है 8, और 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 4 8 जी। नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट नंबर इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स, 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4। नेक्स्ट, इसका लास्ट डिजिट जो है वो भी इवन नंबर है, इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 4, 2 1 2। 4 के बाद 3 लिखा है, 3 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 में 2 मौजूद है, इसलिए हम 2 1 2 करेंगे, और 3 में से 1 हम शिफ्ट कर देंगे टू द नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर जो 2 था वो अब बन गया है 12। सो 12 2 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 2 6 12 जी। स्टूडेंट्स, अगेन 6 द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज एन इवन नंबर, सो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 1 2 हमने, और आगे 16 है, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 8 16 इसको कर देंगे, जो कि रॉन्ग है। और रीजन क्या है
वो ये, अगर आप 18 को 2 से करें तो 18 2 जा तो 36 होता है, लेकिन हमने 216 को 2 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पर रफ वर्क में, ये रफ वर्क एरिया आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स बनाने वाला जो मेथड है, ये यहाँ पर आप नीट वर्क में करेंगे, लेकिन आप वर्किंग जो है वो रफ वर्क में करेंगे। यहाँ पर देखें, अगर हम 216 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या 18 आता है? आंसर चेक करें। 2 1 2, 2 1 2, 2 minus 2 is 0। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 1 है। हम जानते हैं कि डिवीजन में हम एक वक्त में एक नंबर उतारते हैं, लेकिन अगर वो नंबर इस नंबर से छोटा है, अगर वो नंबर डिवाइजर से छोटा है, तो फिर अगला नंबर भी हम उतार लेते हैं और ये आ जाएगा 16। जब हम एक वक्त में दो नंबर नीचे उतारेंगे तो 0 जरूर लगेगा, एक 0 लगेगा, या इसके अलावा एक और मेथड है स्टूडेंट्स। इन दोनों का डिफरेंस 0 आया, ऊपर से हमने 1 उतारा, तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं 2 0 0, इसके नीचे 0 लिखे, सब्ट्रैक्ट करें, 1 लिखे, ऊपर से अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल मेथड, जो डिवीजन का एक्चुअल मेथड है, एक वक्त में एक डिजिट नीचे उतारते हैं। अब हम 6 को नीचे उतारेंगे तो 2 8 16, ये रिमाइंडर 0, ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर हमारे पास आया 108। इसलिए यहाँ पर हम 18 नहीं बल्कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 108। अब हम फिर 2 से करेंगे क्योंकि 8 इवन नंबर है। 2 5 10, 2 4 8, और फिर 2 से अगेन डिविजिबल है, 2 2 4, 5 में से 1 शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर और वो हो जाएगा 14। 2 7 14। अब ये लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट जो है वो है ऑड नंबर। तो अब देखें 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 3 यहाँ पर ट्राई करेंगे। 3 9 होता है 27, फिर 3 से 3 3 9 और 3 1 3। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं। हम क्या करेंगे, हम इस रेडिकल साइन के अंदर ये तमाम फैक्टर्स लिख देंगे। काउंट करें 2 कितनी दफा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस रेडिकल साइन को लंबा कर लेंगे। इन वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से अब हम इनके जोड़े, जैसे हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इनके हम क्यूब्स बनाएंगे, यानी 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर और 3 नंबर्स का तीसरा पेयर। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 2, और फिर से क्यूब ऑफ 2, और फिर क्यूब ऑफ 3। सो यहां पर स्टूडेंट्स देखें, इस क्यूब रूट के अंदर हमने 3 हमने पेयर बनाए हैं, जो कि 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब और तीसरे नंबर पर 3 का क्यूब आ रहा है। अब यहां पर हम इनको 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब एज इट इज लिखने के बाद ये जो रेडिकल साइन है स्टूडेंट्स, इस रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। 1/3 इस रेडिकल साइन की एक्सपोनेंट फॉर्म है, और उसके बाद इस पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म को
हम इन तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यानी 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और उसके बाद 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय होल एक्सपोनेंट 1/3 और उसके बाद 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब ये जो होल एक्सपोनेंट 1/3 है ये इन क्यूब्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 into 2 into 3 बाकी बचेगा और यहाँ पर हम रिमेनिंग वर्क करेंगे। तो 2 2 is 4, 4 3 is 12, हमारे पास 12 क्यूब रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने 1728 का क्यूब रूट फाइंड किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और हमारे पास इसका क्यूब रूट आया है 12 और अगर हम 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी इसका क्यूब निकालें तो वो वापस यही नंबर आएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा और अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।